वचन के अनुसार परमेश्वर ने हर चीज प्रभु यीशु में उनके द्वारा और उनके लिए बनाई है और सब कुछ उन्हीं में स्थिर रहता है। जब हर वस्तु उन्हीं में स्थिरता पाती है तो जो उन पर विश्वास नहीं करता वो सदा के लिए अस्थिरता में ही रहेगा। हम विश्वास में ये स्थिरता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आइए पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने एफिसियों के नाम पौलुस रसूल की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उन्होंने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हम चारों ओर अंधेरे की ताकतों से घिरे हुए हैं, तो फिर क्या हम परमेश्वर में स्थिरता पा सकते हैं? कई बार ये बहुत मुश्किल लगता है। उत्पत्ति पहला अध्याय अगर 27वीं आयत हम देखें तो परमेश्वर ने इंसान को छठे दिन बनाया, जबकि सब कुछ पहले बन चुका था। ये छठे दिन ही क्यों बनाया? इसका पहला कारण तो ये है ताकि इंसान को जो जो चीजों की जरूरत है वो सब उससे पहले बना दी गई। दूसरा ये कि इंसान किसी दूसरी चीज से अपने आप को सुपीरियर ना समझे कि वो सबसे पहले उसे बनाया गया था। तीसरा ये कि कोई ये ना कह सके कि परमेश्वर की सहायता इंसान ने की रचना में। और चौथा ये है कि इंसान फिर बनने के बाद में अगले ही दिन सबत में चला जाए, परमेश्वर के सबत में, जहां पर वो परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करने के लिए जुड़ जाए। और ये अगले ही दिन उन्होंने कर दिया ताकि वो दिन जो पवित्र ठहराया गया था उस पवित्र दिन में चला जाए। इसलिए इंसान को पवित्र बनाया गया था ताकि वो पवित्र दिन में बनाए जाने के पश्चात एकदम दाखिल हो जाए। और ये जो है सब कुछ देखने के बाद में परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ बहुत सुंदर है। यहां पर जब पवित्र बनाया गया इंसान को तो इंसान ने परमेश्वर को भी पवित्र ही जाना। पुराने नियम में परमेश्वर की पवित्रता ही दिखाई देती है। यशायाह नबी परमेश्वर को देखते हैं तो वो कह देते हैं अबाउट मी, परमेश्वर को देखना इंसान ये समझने लग जाता था कि अब मैं मर जाऊंगा, चाहे गिडियोन है, चाहे यशायाह है, चाहे कोई और है। नए नियम में परमेश्वर का प्यार ज़ाहिर होता है, उनकी दया और अनुग्रह ज़ाहिर होता है। तो यहां पर फिर इंसान परमेश्वर के नजदीक जा सकता है। इसीलिए कोड़ी पुकार सकता है प्रभु यीशु को कि अगर आप चाहें तो मुझे आप ठीक कर सकते हैं। बार्थमई जो अंधा है वो पुकार सकता है। हर एक जो औरत जो पकड़ी गई व्यभिचार में वो उसके पास आ सकती है, क्योंकि वहां पर उसका न्याय नहीं, दंड नहीं, उसके प्यार को देखा गया है। परमेश्वर की इमेज में, उसकी अक्सर रूप में इंसान को बनाने के बाद में साथ ही परमेश्वर ने उसे अनंत काल का जीवन दिया। और इंसान समय के अनुसार नहीं था,
वो ना तो उसे बूढ़ा होना था ना मरना था, और इसीलिए उसे उसके साथ साथ परमेश्वर की हजूरी में अनंत काल का जीवन भी दिया गया था। सबोपदेशक 3:11 में लिखा है, परमेश्वर ने अनादि अनंत काल का ज्ञान इंसान के भीतर डाल दिया ताकि उसे और कोई चीज में संतुष्टि मिल ही ना सके, परमेश्वर में ही उसे संतुष्टि मिले। सबोपदेशक 7:29 में लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया, लेकिन उसने बहुत युक्तियां, बहुत आविष्कार, ऐसी चीजों को उसने ढूंढने लग गया वो, ताकि वो उनमें अपनी संतुष्टि पाए। नया फोन, नए रिश्ते, नई जगहों पर जाना, ये सब वो देखने लग गया। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 16वीं आयत में लिखा गया है कि सब चीजें प्रभु यीशु में बनाई गई, फिर उनके द्वारा बनाई गई और उनके लिए बनाई गई, और फिर उन्हीं में वो स्थिरता पाती हैं। उन्हीं में बनाया गया और उन्हीं में स्थिरता है। पिता परमेश्वर ने पहला जो कुछ बनाना था प्रभु यीशु के मन में डाला, फिर उनके द्वारा वो रोशनी हुई उत्पत्ति में, और फिर उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया। अफसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 10वीं आयत में लिखा गया, हम परमेश्वर की रचना हैं जो जिन्हें प्रभु यीशु में बनाया गया है भले कामों के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे होने से पहले ही निश्चित कर दिए ताकि हम उनमें चलें। हम प्रभु यीशु में बनाए गए और हमारी स्थिरता, हमारा जीवन भी उन्हीं में है, और हमें बनाया गया उनकी महिमा के लिए, उन अच्छे कामों के लिए जो अनंत काल में पहले परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित कर दिए थे। जब हम उस गिरावट में आ गए, पाप में आ गए, अदन बाग से निकाल दिए गए, परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिए गए, तब हमारा अनसेटल्ड सब कुछ हो गया, और फिर हम टेल स्पिन, नीचे जाने लग गए, गिरावट में जाने लग गए। अगर हम देखें तो फिर उसी समय हमारे शरीर का पतन शुरू हुआ, बीमारियां शुरू हुई, और आखिर में मौत भी हुई, जिससे प्रभु यीशु ने, परमेश्वर के पुत्र ने हमें छुड़ा लिया। रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय 12 से 14वीं आयत तक लिखा गया है। पौलुस रसूल कहते हैं, रात बहुत बीत गई है और दिन आने वाला है। वो दिन कौन सा है? न्याय का दिन। इसलिए तुम ज्योति के हथियार बांध लो और भली चाल चलो, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को पहन लो ताकि तुम उनके अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह को पहनना, उनके जीवन के अनुसार चलना है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 23वीं आयत में लिखा है, पाप से मृत्यु मिलती है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें उससे छुड़ा लिया है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9वां अध्याय 9 से 11वीं आयत तक, और अफसियों का 1 अध्याय उसकी 19 से 22वीं आयत तक, वहां लिखा गया है कि परमेश्वर की समर्थ हम में जो विश्वास करती हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उन्होंने मसीह में किया, कि उनको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया प्रभु यीशु की देह है। अफसियों का पुस्तक 2 अध्याय फिर 5वीं 6वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें सिर्फ छुड़ा ही नहीं लिया पाप से, बल्कि उन्होंने शुद्ध करके प्रभु यीशु के साथ उठाया और उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठा दिया, और उसी स्थान में ही फिर हमारा सही एग्जिस्टेंस है, और वहीं पर ही हमारी संपूर्णता बनती है। प्रभु यीशु में ही हम बनाए गए, प्रभु यीशु में ही हमारी स्थिरता है, और प्रभु यीशु में ही हमें अनंत काल तक रहना है। यही हमारा जीवन है जिसे हमें समझना है। जब हम धरती पर पाप की प्रवृत्ति से हर दिन लड़ते हैं, तो स्वर्गीय स्थानों पर हमारे बिठाए जाने का सही मतलब क्या है, और ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है? अगर हम वचन के अनुसार देखें तो अफसियों 5:25 में, जब प्रभु यीशु
कुर्बान हो जाते हैं तो वो अपने शरीर, चर्च जो उनका है, चर्च के लिए वो कुर्बान होते हैं। रोमियो 7:4 में लिखा गया है चर्च व्यवस्था के लिए मर जाता है। गलातियों 6:14 में लिखा है फिर चर्च दुनिया के लिए भी मर जाता है। रोमियो 6:2 से 4 आयत तक लिखा गया है फिर वो पाप के लिए मर जाता है और नए जीवन में चलने लगता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा फिर वो नई सृष्टि बन जाता है। इब्रानियों 9:15 में वो नई वाचा में आ जाता है। 2 पत्रस 3:13 में फिर लिखा है कि वो नई पृथ्वी के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। कुलुसियों 1:13 में प्रभु यीशु ने हमें अंधकार के वश से निकाल लिया है और परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के राज्य में ट्रांसफर कर दिया, उसमें हमें पहुंचा दिया है। यूहन्ना 5:24 में लिखा गया हमें मृत्यु से निकालकर नए जीवन में प्रभु यीशु में पहुंचा दिया गया है। अफसियों 2:6 में लिखा है हम फिर प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। प्रभु यीशु में जो ये नया जीवन है इसके कुछ खास पॉइंट हैं। पहला ये है कि हम जीत में बैठे हैं प्रभु यीशु के साथ उनके संपूर्ण किए गए काम में, जिस प्रकार वो पहले दिन ही सबत में इंसान बिठा दिया गया था। दूसरा अफसियों की पुस्तक 1 21 से 23 तक हम हर तरह की प्रधानताओं, शक्तियों और जो डोमिनियन उन सब से ऊपर बिठाए गए हैं और उस नाम में हम जुड़े हुए हैं जो इस युग में नहीं बल्कि आने वाले युग तक सबसे ऊपर है। और फिर परमेश्वर ने वो सब चीजें अपने पुत्र के पांव तले कर दी और उन्हें उन सब चीजों के ऊपर बिठा दिया, उन सब से ऊपर कर दिया। और जो चर्च जो उनका शरीर है वो भी उनके साथ उसी संपूर्णता में आ जाता है। तीसरा, ये काम जो है ये पहले ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर ने हमें भी उठाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने पुत्र के साथ बिठा दिया है ताकि हम भी उनके साथ राज्य करने के लिए तैयार हों। ये हमारा कोई काम नहीं है, ये पहले ही परमेश्वर ने कर दिया है। चौथा ये है कि हमें इसे एक्सरसाइज करना, इस अथॉरिटी और शक्ति को हमने इसके अंदर काम करना है जो ये शक्ति हमें भी दी गई है ताकि हम इसका अधिकार उठा सके, इसका हम इसे इस्तेमाल करें, तभी ये हमारे लिए काम करेगी ये शक्ति। पांचवा ये है कि ये वो जो ओरिजिनल प्लान परमेश्वर ने बनाई थी उसकी संपूर्णता है, जिसमें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र में हमें भी जीत में लाया है। उन्होंने फिर हमें भले कामों के लिए चुना, भले कामों के लिए तैयार किया। वो भले काम कौन से हैं? डोमिनेट एंड सबड्यू द अर्थ एंड ऑल दैट इज इन इट। पृथ्वी पर अधिकार जमाओ, उसे अपने वश में कर लो और उसमें जो कुछ भी उसको अपने वश में कर लो, जो उत्पत्ति में बताया गया था। छठा, कुलोसियों की पुस्तक उसका 1 18वीं आयत में प्रभु यीशु अपने शरीर चर्च के सिर हैं और क्योंकि शरीर सिर से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही शैतान के ऊपर जीत में बैठे हैं। शैतान, उसकी हर तरह की जो बुरी ताकतें सबके ऊपर, और हमें सिर्फ यही है कि इस जो ये हमें अधिकार दिए गए इसमें आनंदित होकर इसमें चलना है प्रभु यीशु के साथ जॉइंट उत्तराधिकारी बनकर। 7वां अफसियों की 1 4 आयत में परमेश्वर ने ये दुनिया बनाए जाने से पहले से निर्धारित कर दिया गया ताकि हम भी पवित्र हों और उनके सामने निर्दोष ठहरें, ताकि हमारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार ना रहे और फिर हम इस आत्मिक लड़ाई में जीत में और प्रभु यीशु के बल में चलें। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु वादा करते हैं उस बहुतायत के जीवन के बारे में। लेकिन अगर हम इजरायली जो स्पाइज हैं उनकी तरह अगर हम बिहेव करने लग जाएं, जिन्होंने शैतानी ताकतों को ओवर एस्टिमेट कर दिया कि हम तो इस धरती को कब्जा कर ही नहीं सकते जिसके लिए परमेश्वर ने वादा किया था, और फिर वो सोचने लगे हमारे बस से बाहर है। यूहन्ना 7:38 में प्रभु यीशु ने विश्वासियों से यह वादा किया है
कि उनके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी, उनके भीतर से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव है विल्डरनेस से और जंगल से प्रॉमिस लैंड की तरफ, डेजर्ट से उस अद्भुत बहुतायत के जीवन में, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने। जो ये जीवन के जल की नदियां हैं, ये बाहर को बहती हैं, अंदर को नहीं हमारे बह रही। और फिर हमें परमेश्वर वो सोर्स बना देते हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने। वो जो उन्होंने ग्रेट कमीशन की आज्ञा दी, उसी में फिर ये हम चलते हैं। उत्पत्ति 28 में 12-13वीं आयत में याकूब ने वो सपना देखा, एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक जा रही थी, जिससे स्वर्गदूत ऊपर नीचे उतर रहे थे और परमेश्वर सबसे ऊपर खड़े थे। यूहन्ना 1:47 से 51 तक प्रभु यीशु नथानियल को बता देते हैं कि उन्होंने उसे वो फिग ट्री के नीचे देखा था। फिग ट्री के नीचे बैठना यहूदी लोगों के लिए एक सिंबल है, वो प्रार्थना में बैठे हैं। इमीडिएटली नथानियल समझ जाता है परमेश्वर के बारे में, और फिर उनको वो कहता है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं और इजराइल के राजा हैं। लेकिन फिर प्रभु यीशु नथानियल को बताते हैं कि स्वर्ग खोला जाएगा और तुम देखोगे स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उतरते हुए। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 14वीं आयत में स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया कि वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं, जो विश्वासी हैं, उनकी देखभाल के लिए हैं। और ये होता है परमेश्वर जो सबसे ऊपर है, उनके अधिकार में। यहोशू 5:14 में यहोशू प्रभु यीशु को कमांडर ऑफ द आर्मी, स्वर्गीय सेना के कमांडर के तौर पर मिलता है और फिर उनकी वो आराधना करता है। मत्ती 3:16 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जब वो प्रभु यीशु को बपतिस्मा देता है जो कि पाप रहित हैं, तब स्वर्ग उनके लिए खोल दिया जाता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उन पर उतरते हैं। उसके बाद में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी में चलते हैं और इस धरती पर उनके लिए स्वर्ग खुला रहता है। प्रभु यीशु वो सीढ़ी बन गए जिसके द्वारा हमें भी स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचा दिया गया, और फिर वही प्रधानताएं, वही शक्तियां, वो सब कुछ हमारे भी अधीनगी में कर दी गई। अब जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, इन आशीषों को मानने लग जाते हैं, तो फिर वो मुक्तिदाता शैतान की हर ताकत को हमारे अधीन करता है, लेकिन वही ताकतें हमारे साथ युद्ध में लग जाती हैं ताकि हमें उस स्थान से वो नीचे गिरा सकें। शैतान और उसकी जो डेमोनिक स्पिरिट्स हैं वो स्वर्ग से निकाल दी गई थी, और उन्होंने हमें भी, जो धरती पर स्वर्ग बनाया गया था अदन बाग, उससे हमें वो निकाल लाए, और वो चाहते हैं कि हमें भी वो उसी नीचे के स्तर पर ले जाएं जहां पर वो खुद हैं। क्योंकि शैतानी ताकतों का जो भविष्य है वो बॉटमलेस पिट है, उससे नीचे वहां तक हमें वो ले जाना चाहते हैं। और जो पाप का जीवन है उसकी भी कोई हद नहीं है, कितना ही नीचे हम गिर सकते हैं। और इन सब शैतानी ताकतों के खिलाफत के बावजूद हम फिर भी प्रभु यीशु में जीत में हैं, क्योंकि कलवरी के सलीब के ऊपर और वो खाली कब्र के द्वारा हमें ये अधिकार मिला है, और वो उसका सूचक है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। जिसके लिए चुना गया है मैं उसके लिए लगा रहता हूं। और जब हम इसके लिए लगे रहते हैं, अगर हमें कुछ नहीं भी पता है, परमेश्वर वो भी हमारे ऊपर जाहिर कर देते हैं, ताकि फिर हम जीत में, उस स्वर्गीय स्थानों की जीत में बने रहें। जब हम ये सब आशीषें पा चुके हैं तो फिर हम बहुत बार कमज़ोर और असफल क्यों हो जाते हैं, और इस हालत में हम किस प्रकार बचे रह सकते हैं? मत्ती 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, और उस प्रार्थना में वो कहते हैं कि इस प्रकार कहो, जिस प्रकार आपकी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती धरती पर भी हो।
हम ये प्रार्थना करते हैं हर रोज। इसका मतलब ये है कि इस समय परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से धरती पर नहीं हो रही है। लूका 4 अध्याय 5 से लेके 8वीं आयत में अगर हम देखें तो शैतान प्रभु यीशु को वो इस दुनिया के सब राज्य दिखा देता है। फिर वो कहता है प्रभु को कि अगर तुम मेरी आराधना करो तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर के पुत्र ने शैतान के इस अधिकार का कोई खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने वचन के अनुसार उसे डांट कर भगा दिया। इसका मतलब शैतान का अधिकार है इस दुनिया के हर मुल्क के ऊपर, हर कौम के ऊपर। इन सब वायदों के होते हुए जो विश्वासी हैं ये असफल क्यों हो जाते हैं, ताकि हम शैतान की युक्तियां उनको तोड़ सकें। इसको जो असफल होना और इसमें सफल होने के जो रास्ते हैं वो दोनों हम डिस्कस करते हैं। पहला है कि हर हमेशा बी ऑन गार्ड, हर हमेशा ध्यान रखो। हम सदा शैतान की और उनकी ताकतों के हमले के अधीन हैं, और वो बड़े सटल तरीके से, बड़े ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा आगे लड़ने लग जाता है, बड़े आसान से तरीके से हमारे ऊपर हमला करता है। प्रभु यीशु ने कहा चोर आता है चुराने के लिए, वो चोर की तरह आता है। फिर वो हमारे माइंड, हार्ट और सोल, मन, उन सब के ऊपर वो अधिकार जमाना चाहता है, जिसके द्वारा फिर हमारे बल को वो नष्ट कर देता है। आमतौर पर हम ये बात कह देते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि जो रसूली समय था, रसूलों के बाद में चमत्कार होने और चंगाई मिलना तो बंद हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वचन में कहीं नहीं लिखा है ये, और ये हम देखते भी हैं हर रोज चमत्कार होते हुए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है कि हमारे मनों में वो शक डाल दे। दूसरा, हम ये जो बल है हर रोज ढूंढें, हर रोज प्रार्थना के द्वारा पाएं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, शैतान भूखे शेर की तरह घूमता है कि किसे वो खाए। इसका मतलब ये है कि हर विश्वासी उसका शिकंजे में नहीं आ सकता। जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा वो हर दिन बल पाता है प्रार्थना के द्वारा, वो बच जाएगा। लूका 8:46 में वो जो औरत 12 साल के खून के प्रवाह वाली थी, उसने आके प्रभु यीशु की टालित या जो प्रेयर शॉल थी उसे छुआ, और प्रभु कहते मेरे अंदर से बल गया है, वो शक्ति गई ताकि वो चंगाई पा गई। इसी बल को प्राप्त करने के लिए, भरपाई में आने के लिए प्रभु यीशु हर रोज सवेरे प्रार्थना करते थे। तीसरा है दृढ़ता में बने रहो विश्वास में, क्योंकि तुम्हारा विश्वास टेस्ट किया जा सकता है, जैसे अय्यूब का किया गया था। रोमियो 8:28 में लिखा गया है, परमेश्वर हर चीज को आखिर में हमारी भलाई के लिए बदल देते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 21वें आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, मेरे लिए जीना प्रभु यीशु है और मरना लाभ है, क्योंकि जब तक वो इस धरती पर थे तब वो स्वर्गराज का काम करते रहे, और मृत्यु के बाद उन्हें प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में मिल जाना था, जैसे हम सबको मिल जाना है। फिर जब ये हमें गारंटी मिली हुई है, प्रभु यीशु ने कहा भी है कि मैं जाता हूं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, फिर हमें डर किस चीज का, क्योंकि हर चीज हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। चौथा, हमारे मन में परमेश्वर के वायदों के बीच में अविश्वास आ जाता है, और हम ये कहते मैं तो धरती पर तकलीफ काट रहा हूं, बीमार हूं, कमी चल रही है, कर्जे चढ़े हुए हैं, तो मैं स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु के साथ कैसे बैठा हूं। पांचवा है परमेश्वर के साथ रिश्ते में और वचन की जीवन में थोड़ी दूरियां आ जाना। फिर हम यहाँ धरती के जो इस संसारिक सुख है उनके पीछे लग जाते हैं, सफलता में जाने के लिए लग जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। छठा, दाऊद कहते हैं भजन संहिता 108 की पहली 2 आयत में, वो कहते हैं, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। मैं सरंगी और वीणा, हे सरंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल अवेकन द डॉन।
मैं पौ फटने को, मतलब सुबह को मैं जगाऊंगा, वो मुझे नहीं जगाएगी। राजा दाऊद किसी भी दिन सवेरे की जो आराधना थी उसे मिस नहीं करते थे, और जो उनके महल से फिर वो संगीत की आवाज निकलती थी वो दूसरों को भी उत्साहित करती थी। सब जागते थे ताकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। सातवां है, अपने मनों को जो चीजें ऊपर हैं, स्वर्गीय स्थानों हैं, उन पर लगाओ। कुलूसियों 3 अध्याय 2-3 आयत में लिखा गया है, अपने मन को उन चीजों पर लगाओ जो ऊपर हैं, स्वर्गीय स्थानों में हैं, और यहां की धरती की चीजों पर मन मत लगाओ, क्योंकि तुम यहां के लिए मर चुके हो और तुम्हारा जीवन अभी प्रभु यीशु में छुपा हुआ है। पौलुस रसूल हमें ये नहीं कहते कि जो इस दुनिया के कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आंखें बंद करके परे हो जाओ। नहीं, वो प्रभु यीशु में जो आने वाला समय है, उनके स्वर्ग राज्य यहां स्थापित होने के बाद, उसके बारे में हमें याद कराते हैं। फिलिपियों 3 अध्याय 20-21 में आयत में लिखा गया है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं और फिर हम प्रभु यीशु के आने का इंतजार करते हैं ताकि हम भी उनकी उस महिमा भरे शरीर में बदले जाएं। नीति वचन 18-21 में आयत में लिखा गया है, जुबान में जीवन और मृत्यु का बल है। हम जानते हैं परमेश्वर के वायदों की सच्चाई, लेकिन जो हमारी बातें हैं वो सच्चाई को जाहिर नहीं करती हैं, और फिर इसके द्वारा हम शक की बातें बोलने लग जाते हैं तो और शैतान के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं ताकि वो हमारे जीवन में अधिकार जमा ले। हमें उस चीज पर आनंदित होना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए वादा किया है, नहीं तो फिर सदा के लिए हम नष्ट हो जाएंगे। विश्वास रखना, परमेश्वर के वायदों में विश्वास करना है, शैतान के झूठ में विश्वास नहीं करना है। जब तक हम परमेश्वर के वायदों में बने रहते हैं तब तक वो वायदे भी हमारे लिए काम करते हैं। अगर हमें वायदों पर शक होने लग गया तो फिर वो सच्चाई हमारे जीवन में काम भी कैसे कर सकती है। प्रभु यीशु ने कभी भी यहां पर इस धरती पर ये नहीं सोचा कि स्वर्ग उनके लिए खुला नहीं है। 5000 परिवार थे, उन्होंने उन्हें कह दिया बिठा दो इन्हों लाइनों में, 5 रोटी और 2 मछलियों से उस स्वर्ग का रास्ता जो खुला स्वर्ग था उसे सबको खाना खिला दिया, 12 टोकरे फिर बच गए। हमें भी इसी प्रकार अपने जीवन में चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हर आशीष के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु में आपने हमें बनाया और उन्हीं में ही हमारी स्थिरता है और उन्हीं में ही आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है, और फिर वो सब अधिकार हमें दे दिए हर तरह की प्रधानताओं के ऊपर, हर तरह के शैतानी ताकतों के ऊपर। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें उस अद्भुत विश्वास से भर दीजिए ताकि हम वचन की सच्चाई में चलें, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल और शक्ति में चलें, किसी कमजोरी में नहीं। प्रभु, हम जानते हैं कि हम जीत में हैं, जो जीत आपने हमें सलीब के द्वारा और उस खाली कब्र के द्वारा दी है, फिर हम उस जीत में बने रहें ताकि किसी भी तरह की प्रभु अंधेरे की ताकत, कोई भी बीमारी फिर हमारे ऊपर जय ना पाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु सदा का जीवन आपके साथ है। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे परमेश्वर जिंदा खुदा हैं जो अद्भुत चमत्कार करते हैं। मुर्दों को जिंदा करना, समुद्र को 2 हिस्सों में कर देना आदि तो छोटे छोटे काम हैं। हमारे ऊपर उन्होंने प्रभु यीशु में हर आशीष की वर्षा कर दी है, बस हम उसे महसूस करें और फिर उसमें जीना सीख लें। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी एपिसोड आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।